आज जो सभी की नजरें जो हैं हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जनपद कांगड़ा में लगी हुई हैं, इसलिए क्योंकि आज जो जनपद कांगड़ा में ईडी की टीम्स की ओर से जो है वो अलग अलग जगहों पर जो है वो छापेमारी की जा रही है। खास तौर पर जो हॉस्पिटल्स हैं, छोटे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन सभी ठिकानों पर जो है ईडी की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। सुबह से ही छापेमारी चल रही है। बावजूद इसके जो कांगड़ा सदर है उस पर सभी की नजरें इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यानी कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूं उससे ठीक 100 मीटर की दूरी पर अगर आप लोग देखें तो यहां पर जो है कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं और काफी दिग्गज नेता जो हैं, आरएस बाली का खुद का घर है, रेजिडेंस है और साथ ही साथ उनका भी एक अपना हॉस्पिटल है। और ठीक दूसरी तरफ अगर मैं इशारा करूं तो दूसरी तरफ महज 100 मीटर की ही दूरी पर जो है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ही कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजेश और उनका रेजिडेंस और उनका अपना खुद का परमिसेस यानी उनका हॉस्पिटल है। तो इसलिए जो है सभी की नजरें जो हैं यहां पर टिकी हुई है क्योंकि ईडी सुबह से जो है दोनों ही के ठिकानों पर, दोनों ही के घरों पर जो है वो दबिश दिए हुए हैं और सुबह से ही लगातार पूछताछ जारी है। हालांकि डॉक्टर राजेश जो थे वो सुबह किसी मंदिर में गए हुए थे और जैसे ही ईडी की टीम जो है जब उनके घर पर पहुंची और उन्हें पता चला कि डॉक्टर राजेश जो है वो कहीं गए हुए हैं तो कहा यह जा रहा है कि वहां से उनको लिवाकर घर तक लेकर आए और फिर उसके बाद जो है वो जांच पड़ताल शुरू हुई। और उसकी अगर बात हम लोग जो है वो आरएस बाली की करें तो वो क्योंकि घर से बाहर थे और ईडी सुबह ही जो है उनके घर पर पहुंच गई थी, उनके रिहायशी मकान पर पहुंच गई थी, उनके परमिसेस में पहुंच गई थी। तो इस दौरान जो है उनसे ईडी जो है वो बातचीत नहीं कर पाई थी। लेकिन जैसे ही ये जानकारी आरएस बाली को मिली तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जो है ये जानकारी साझा की कि उन्हें जो जानकारी मिली है कि कुछ अधिकारी जो हैं उनके घर में पहुंचे हुए हैं। तो वो ऐसी एजेंसियों का वो स्वागत करते हैं और जो जांच अधिकारी आए हुए हैं उनकी जांच में जो है वो शामिल होंगे और ठीक शाम के 4 बजे के बाद जो है वो अपने पूरे परिवार के साथ जो है वापस आए और उन्होंने जो है इस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन किया। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन जो है यहाँ पर जारी है। लेकिन क्योंकि ईडी की ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसको जो है वो अगर सियासी गलियारों की बात हम लोग करें तो उसको भी किसी कई तरीकों से जो है वो इसको लिया जा रहा है। चर्चाएं जो है वो आमो खास हो गई हैं कि ये ईडी जिस तरह से जो है छापेमारी कर रही है क्या ये प्रयोग है या फिर संयोग है, क्योंकि जिस तरह से जो है जिन 2 बड़े परमिसेस में यहाँ कांगड़ा सदर में जो है आज ईडी की रेड डाली गई है वो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। कांग्रेस पार्टी के एक विधायक हैं, दूसरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो है कोषाध्यक्ष हैं और इससे पहले भी जिस तरह से जो है उपचुनावों के दौरान ईडी की ओर से जो है पहली मर्तबा रेड डाली गई थी हमीरपुर में, नदौन में, तो वहां भी जो है वो भी कांग्रेस पार्टी से ही उनका जो है ताल्लुक कहीं ना कहीं जो है वो जुड़ रहा था। तो इन तमाम सारी बातों की चर्चाएं जो यहाँ पर चल रही है, हालांकि ये सारी बातें जो है वो चर्चा का विषय है, चर्चाएं होती रहती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ईडी जिस मुद्दे को लेकर जो है आज जांच पड़ताल के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है वो मुद्दा कोई और नहीं बल्कि कैग की उस रिपोर्ट का हवाला है जिसमें जो है जो आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की ओर से संचालित की गई थी उसमें बड़ा गड़बड़ झाला नजर आया है कि कैसे एक एक मोबाइल के जरिए जो है 7.5 लाख लोगों ने जो है वो फायदा लिया और एक एक आधार कार्ड के साथ जो है वो 2 लोग जो वो फायदा लेते हुए नजर आए और परिवारों में भी जो परिवारों की संख्या बताई गई वो 11 से लेकर जो है 100 के पार एक एक परिवार की संख्या थी। तो ये अपने आप में वाकई में बहुत बड़ा सवाल है। तो इन तमाम सारे सवालों की जांच पड़ताल करने के लिए जो है ईडी उन तमाम हॉस्पिटल्स में जा रही है और उन हॉस्पिटल्स के मालिकों के घर में जाकर पूछ पड़ताल कर रही है कि क्या ये लोग भी कहीं ना कहीं उस गड़बड़ झाले में जो है संलिप्त तो नहीं थे। तो ये तमाम सारी बातें जो हैं ये तो तभी सामने आएगी जब ईडी के जो आला अधिकारी हैं, उनके प्रवक्ता जो हैं इस बात को जो है वो सार्वजनिक करेंगे। लेकिन फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल ना तो ईडी की ओर से जो सेंट्रल रिजर्व फोर्सेज यहाँ पर तैनात की गई है उनके चलते जो है कोई शख्स इन घरों के अंदर उन जगहों पर जा पा रहे हैं जहां पर ईडी की पूछ पड़ताल चल रही है और ना ही अंदर से कोई जानकारी बाहर आ रही है। तो ऐसे में अभी कुछ कह पाना जो है बहुत जल्दबाजी होगा कि फिलहाल हो क्या रहा है, क्या सुराग जो है वो ईडी के हाथ लगे हैं, तमाम सारी बातें हैं। लेकिन ये जानना बेहद जरूरी रहने वाला है कि ईडी की जो ये जांच पड़ताल है वो कब तक चलती है, क्योंकि माजी में जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि ईडी का जो पहला चरण था, जब पहले चरण में ईडी की ओर से छापेमारी की गई थी हमीरपुर और नदौन में, तो हमीरपुर में 36 घंटे ईडी की रेड चली थी और नदौन की अगर बात करें तो ये 2 दिन तक चलती रही। लेकिन अब क्योंकि यहां पर ईडी पहुंची हुई है तो ये देखना बड़ा जरूरी है कि अब ईडी यहां पर जो है वो
कितने घंटों तक जो है जांच पड़ताल अपनी करती है, पूछ पड़ताल करती है। क्योंकि देखिए ईडी के अधिकारी जब भी जांच पड़ताल के लिए पहुंचते हैं तो एक एक डॉक्यूमेंट्स को बड़ी महीनता के साथ, बड़ी सजगता के साथ और बड़ी गहनता के साथ जो है वो पड़ताला जाता है और उसकी बाकायदा नोटिफिकेशन होती है, उसकी एंट्री होती है, तमाम सारी चीजें रहती है। तो इसीलिए जो है वो सभी की नजरें जो है आज कांगड़ा में टिकी हुई हैं। कांगड़ा से कैमरा पर्सन राजकोट कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।